बड़ा सुंदर दृश्य था माघ मेला का। प्रातः काल हुई, स्नान इत्यादि करके राजा ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा मेले में भ्रमण कराएं, दर्शन कराएं। तो मेले में दर्शन करने के लिए गए। शिविर में केवल रानी अकेली थी। शिविर के बाहर एक संत का सत्संग चल रहा था। तो रानी के कानों में आवाज पहुंची तो रानी को लगा कि क्यों ना पास में ही सत्संग हो रहा है, थोड़ा सा सत्संग कराऊं। तो जैसे ही रानी सत्संग के लिए गई तो सेवकों ने कहा कि महारानी आप राजघराने की हैं और आप कहाँ उन बाबाओं के बीच में आप सत्संग में जाएंगी, आपको ये शोभा नहीं देता है। तो रानी ने कहा बस पास में ही तो चल रहा है, अभी जाएंगी और थोड़ा सा दर्शन करके सत्संग करके हम लौट आएंगे। तो सेवकों ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। तो वह रानी उस सत्संग में पहुंची संतों के निकट। प्रातः काल वेला से सांझ की वेला हो गई। खूब आनंद से सत्संग सुना, कीर्तन सुना और कीर्तन में संतों के संग में खूब नृत्य किया रानी ने। दास दासियां देख रही हैं कि अरे ये तो राजघराने की हैं और देखो एक कैसे बाबाओं के संग में नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं। साँझ को जैसे अपने शिविर में लौट कर आई, राजा लौट कर आए तो सेवकों ने अपना कर्तव्य निभाया। बताया कि महारानी यहाँ सत्संग में गई हुई थी। बात छोड़ो पर आम लोगों के बीच में, उन बाबाओं के बीच में महारानी खड़े हो कर नाच रही थी। तो राजा को जैसे ही लगा तो राजा कहने लगे महारानी से कि आप सत्संग में गई कोई बात नहीं, पर आप राजघराने की हैं, आपको ऐसे उन साधुओं के बीच में नाचना शोभा नहीं देता है। रानी ने कहा गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे से नहीं होगा। प्रातःकाल फिर हुई, राजा फिर मेला के दर्शन करने गए। एक बार जब रानी गई तो रानी का चित्त उस चितचोर के चरणों में लग गया था। तो दूसरा दिन हुआ, सोचने लगी कि राजा तो है नहीं, थोड़ा बहुत गुस्सा करेंगे, सुन लूंगी, क्यों आज ना फिर मैं सत्संग कराऊं। तो दूसरे दिन फिर सत्संग में चली गई, फिर खूब आनंद लिया, खूब नाच गान किया। अब तो जैसी राजा लौट कर आए, राजा को पता लगा तो क्रोध में आकर रानी के ऊपर हाथ उठा दिया और कहा तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम राजघराने की हो और कहाँ उन बाबाओं के बीच में तुम नाचती हो, तुम नृत्य करती हो। रात्रि हुई, राजा तो सो गया। रानी के आंखों से तरतर अश्रुपात बह रहे हैं। रात्रि में नींद नहीं आई रानी को। मन में विचार कर रही है प्रभु क्या यही एक राजघराने का सुख होता है कि धन वैभव में रहो, पर्दों के बीच में रहो, भगवान के दर्शन ना करो, पूजा पाठ इत्यादि ना करो। क्या मेरा यही दोष है कि मैं एक राजघराने में पैदा हुई हूँ तो आपका सत्संग नहीं कर सकती, आपके कीर्तन में नाच नहीं सकती, आपका भजन नहीं कर सकती। रो रही है रानी रात्रि में। जब मन बस में नहीं रहा तो उठकर खड़ी हो गई और खड़े होकर चारों तरफ देखा, सब सो रहे थे। शिविर से बाहर निकल के गई तो रात्रि के समय गंगा मैया में प्रवेश कर गई। कंठ तक गंगा मैया में खड़ी हैं और दोनों हाथ ऊपर करके गंगा यमुना को प्रणाम करती हैं, प्रभु को प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि प्रभु मुझे पता है कि संसार में आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता है, लेकिन मुझे पता है कि ऐसी देह भी किस काम की जो देह आपके स्मरण ना कर सके, आपकी कथाएं ना सुन सके, आपका भजन ना कर सके, तो ऐसी देह को लेकर मैं क्या करूंगी। प्रभु ये अपराध मेरा क्षमा करना, लेकिन प्रभु यदि मुझे दूसरा जन्म देना तो नीच से नीच जाति में जन्म देना, गरीब से गरीब के घर में जन्म देना, पर प्रभु अपनी भक्ति इस हृदय में देना। इतना कहकर
रानी ने गंगा जी में डुबकी लगा दी, अपने प्राणों को त्याग दिया। प्रातः काल बेला हुई, राजा ने देखा कि महारानी कहाँ है। सब में पूरे माघ मेला में दिखवाया, कहीं नहीं मिली। गंगा जी में जाले फिकवाए, जब जाले फिकवाए तो गंगा जी में से रानी की देह तो बाहर आ गई, लेकिन रानी नहीं रही। रानी तो प्रभु के परम धाम चली गई थी, देह निकल आई बाहर। लेकिन जाते जाते जो वरदान मांगा था, जो इच्छा मन में रखी थी कि प्रभु जहाँ भी मुझे भेजना, आपका नाम ही इस हृदय में रहे, आपके नाम की महिमा मेरे हृदय में प्रकट रहे, मैं कहीं भी जाऊं। राजवंश की रानी पी गई एक घूंट इस रस का, आधी रात महल तज भागी, रहा न मनवा बस का। ऐसा प्रभु का नाम रूपी अमृत है। प्राण त्याग दिए थे यही महारानी, फिर दूसरे जन्म में परम भक्ता माता सबरी का रूप धारण करके प्रकट हुई। सबरी का रूप धारण करके प्रकट हुई। एक छोटे से परिवार में, एक नीच जाति में, भील जाति में इनका अवतरण हुआ, लेकिन चित्त उस चित्तचोर के रंग में रंगा था, तो दुनिया का रंग इनके ऊपर नहीं चढ़ा। यहाँ पर एक दिन देखा, थोड़ी सी बड़ी हुई सबरी, इनकी माँ ने प्रातः काल बेला उठाया और इनको सजाने लगी, तैयार करने लगी। तो सबरी ने पूछा, माँ आज क्या बात है, आप प्रातः काल बेला सुबह सुबह मुझे तैयार कर रही हो? तो इसकी माँ बोली, बेटी आज तुम्हारा दूल्हा आने वाला है, आज तुम्हारा विवाह होने वाला है। तो सबरी तुरंत खड़ी हो गई और मन ही मन उस प्रभु से कहने लगी, प्रभु क्या इसीलिए मुझे यहाँ भेजा था कि एक माटी के पुतले के साथ मेरा विवाह हो जाए, 2-4 बच्चे हों, भोजन इत्यादि करके, निंद्रा में सो के, भोग वासना करके, क्या ऐसी मेरा जीवन बीत जाएगा? क्या इसीलिए आपने मुझे भेजा था? इतने में बाहर एक पिंजरे के ऊपर नजर गई, जिस पिंजरे में हजारों जीव जंतुओं को बंद कर रखा था। सबरी ने कहा, माँ इन जीवों को यहाँ क्यों बंद कर रखा है? तो सबरी की माँ कहती है, बेटी आज जो तेरी बारात आएगी तो इन जीवों के मांस के द्वारा उनको पंगत दी जाएगी, उनको भोजन दिया जाएगा, इनका इसलिए बंद कर रखा है। सबरी कहती, अरे मन ही मन में धिक्कार है मुझ पर कि एक मेरे विवाह के कारण मैं इन हजारों प्राणियों की हत्या करूं। तुरंत खड़ी हुई और जाकर उस पिंजरे का द्वार खोला, सारे जीव जंतु भागे और हृदय से सबरी को भाव देते हुए कि आज तुमने मुझे इस पिंजरे से मुक्त किया है, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगी। दौड़ पड़ी सबरी, वहां से भागी, घर को त्याग कर सोचने लगी, जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो वन की शरण ली, जंगल की ओर सबरी भागी। जंगल में देखा कि एक आश्रम दूर से दिखाई दिया, जिस आश्रम में मतंग ऋषि विराजते थे। तो स्त्री जाति की थी और शूद्र जाति से थी भिलनी, तो आश्रम में नहीं जा सकी। पेड़ पे बैठकर अपना दिन गुजार लेती, फल इत्यादि खा के अपना दिन निकाल लेती। जैसी रात्रि के 12 बजते तो नित्य प्रति जाके आश्रम में सेवा कर आती, फूल चुन चुन के रखाती। मतंग ऋषि नित्य प्रति देखते कि कौन आता है सेवा करने के लिए, जो भी है सेवा करने को तो आता है पर दिखाई नहीं देता। समय बीतता गया। मतंग ऋषि ने और शिष्यों ने सोचा कि आज तो हम देख कर रहेंगे कि सेवा करने कौन आता है। रात्रि के समय सुनसान हुआ,
सबरी ने सोचा कि सब सो गए हैं। जब आकर सेवा करने लगी तो मतंग ऋषि और उनके शिष्य सब जाग रहे थे। इतने में देखा कि सबरी है तो शिष्यों ने पकड़ लिया। मतंग ऋषि बाहर आए कुटिया से तो सबरी तो थर थर कांपने लगी, डरने लगी, सिर को नीचे झुका रखा था। मतंग ऋषि ने निकट आके सबरी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी सिर को झुका क्यों रखा है, सन्मुख देखो। जैसे सन्मुख निहारा तो आंख भरी हुई थी, तर अश्रुपात बह रहे थे। पूछा, कौन हो? तो सबरी ने कहा कि अपना परिचय दिया। तो मतंग ऋषि बोले, बेटी अब तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, आज से तुम मेरी बेटी हो और इसी आश्रम में आज से तुम रहोगी। प्रसन्न हुई सबरी आश्रम में रहने लगी। एक दिन ऐसा आया, सेवा करते करते भजन करते करते मतंग ऋषि का देह छोड़ने का, देह त्यागने का समय आया। उस दिन माता सबरी हृदय से बड़ी निराश हो गई और इनको लगा कि आज मैं हृदय से निराश हूँ, गुरुजी के बाद कौन यहाँ पर आएगा और मैं किसके सहारे रहूंगी, अब मैं करूंगी तो क्या करूंगी। जैसे ही कहा तो मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुमने बहुत मन से सेवा की है, बहुत भजन किया है, मैं तो जा रहा हूँ, तुम घबराना मत, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इसी कुटिया में रहकर केवल उस प्रभु की बाट निहारना, केवल उसका भजन करना। बेटी एक ना एक दिन वो प्रभु खुद तुझे खोजते हुए तेरी इस कुटिया में आएंगे। इतना कहकर मतंग ऋषि ने अपने प्राणों को त्याग दिया, देह छोड़ दिए। सबरी उन्हीं वचनों का विश्वास किए हुए कि मेरे गुरुदेव के वचन हैं कि वह प्रभु एक ना एक दिन अवश्य आएंगे। महाराज बड़ी अटूट भक्ति है सबरी की, एक दो दिन नहीं, एक दो वर्ष नहीं, पूरे 80 वर्ष माता सबरी ने प्रभु की प्रतीक्षा की है। यदि आज हम आप कोई होते, हम तो ये कहते अरे एक साल हो गई, 2 साल हो गई, अभी तक प्रभु आए नहीं है, कौन हम नित्य नित्य प्रतीक्षा करे। पर माता सबरी ने 80 वर्ष ठाकुर की प्रतीक्षा की और नित्य प्रति गलियों को सजाती और प्रभु को पुकारती और गलियों में बैठी बैठी प्रभु से कहती, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। केवल नित्य प्रति बैठी रहती माता सबरी और हृदय में यही विचार रहता कि गुरु के वचन हैं तो आज नहीं कल आ जाएंगे। प्रातः काल पूरी गली एक एक फूलों से चुन चुन कर सजा लेती गली को। माता सबरी जैसी गली को सजाती, बैठे बैठे बाट निहारे निहारे सुबह से शाम हो जाती, मन को उदास नहीं करती, सोचती कोई बात नहीं, आज नहीं आए हैं तो कल आ जाएंगे। कल नित्य प्रति उठ के फिर गलियों को बुहार लेती, फिर सजा लेती, फिर कहती कि कोई बात नहीं, आज नहीं आए हैं तो कल आ जाएंगे। नित्य प्रति एक एक पल माता सबरी ने कैसी उस ठाकुर की प्रतीक्षा की है, कैसे बाट निहारी है कि आज नहीं तो कल प्रभु आ जाएंगे। आज हम कलयुगी भगत होते तो हम क्या करते। 80 वर्ष तो दूर की बात, हमसे तो 8 वर्ष भी प्रतीक्षा नहीं की जाती। एक बार 2 भगत थे, संग में अपने घर से निकले प्रभु का भजन करने के लिए। एक भगत इमली के पेड़ के नीचे बैठ गया भजन करने के लिए और दूसरा भगत पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। अब क्या हुआ, दोनों बड़ा अखंड भजन कर रहे थे। इतने में नारद जी निकले
तो नारद जी को प्रणाम किया दोनों ने। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि अरे आप बड़े धन्य हो, इस कलयुग में होने के बाद भी आप इतना अखंड भजन कर रहे हो। नारद जी से कहा प्रभु आप तो भगवान के निकट जाते रहते हैं, तो आप कृपया करके हमें बताइए कि भगवान हमें मिलेंगे तो नारद जी बोले कि हम अभी प्रभु के पास जाएंगे और प्रभु से पूछ कर आते हैं कि आपको भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो कहा ठीक है। नारद जी नारायण नारायण करते पहुंचे प्रभु के द्वार वैकुंठ में और प्रभु से कहा कि प्रभु जो दो भगत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपका भजन कर रहे हैं, प्रभु आप उनको दर्शन तो दोगे। तो भगवान ने कहा कि नारद उनमें से एक भगत सच्चा है, एक के मन में भरोसा है और दूसरे के मन में भरोसा नहीं है। तो बोले प्रभु मिलोगे या नहीं। तो भगवान ने कहा कि जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है उसके मन में भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ तो मुझसे जाके इतना कह देना कि भगवान इस जन्म में नहीं अगले जन्म में प्रभु आपको मिलेंगे। कहा ठीक है। और बोले जो दूसरा भगत बैठा है इमली के पेड़ के नीचे, तो कहा प्रभु उससे जाके आप कहना कि भगवान जितने इस पेड़ में पत्ते हैं तुम्हें इतने जन्म और लेने पड़ेंगे, तब जाकर प्रभु तुम्हें दर्शन देंगे। तो नारद जी ने कहा अरे प्रभु इतना अन्याय क्यों, उसके मन में विश्वास है तो इतनी अटूट परीक्षा लोगे, और जिसके मन में विश्वास नहीं है उसके लिए केवल एक जन्म। तो भगवान बोले तुम जाओ तो सही पहले। नारद जी वहां से आए, पहले पीपल के पेड़ के नीचे जो भगत बैठा था उसके पास आए और कहा कि भैया भगवान ने कहा है कि इस जन्म में नहीं, भगवान तुम्हें अगले जन्म में दर्शन देंगे। जैसे कहा तो ये कहने लगा अरे जब अगले जन्म में दर्शन देंगे तो अभी से क्यों भजन करूं, अगले जन्म में ही भजन करूंगा। अभी जब उनको आना ही नहीं है तो क्यों अभी से राम राम कृष्ण कृष्ण करने बैठ जाऊं। जब अगला जन्म होगा तभी मैं प्रभु का भजन करूंगा। उठ के तुरंत अपना दंड कमंडल माला झोली छोड़ के भाग गया। नारद जी बोले धन्य है। अब दूसरे भगत के पास पहुंचे तो दूसरे भगत ने जैसे पूछा तो नारद जी बोले भैया तुम तो पहले ही भाग जाओ, वो तो सुन के ही भाग गया। भगवान ने कहा है कि मिलेंगे, लेकिन जैसे इसने सुना कि मिलेंगे तुरंत खड़े होकर नाचने लगा कि अरे प्रभु मिलेंगे मिलेंगे। नारद जी बोले अरे तू पागल है, पूरी बात तो सुनी नहीं। उसके लिए कहा था कि अगले जन्म में मिलेंगे, तो उठ के भाग गया। पर भगवान ने तेरे लिए कहा है कि जितने इस पेड़ में पत्ते हैं तुझे इतने जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाकर भगवान मिलेंगे। तो ये कहने लगा कि नारद जी मैं इसलिए नाच रहा हूँ कि भले ही मुझे कितने जन्म क्यों ना लेने पड़े, लेकिन ये बात तो है कि भगवान मुझे मिलेंगे। जैसे कहा कि भगवान मुझे मिलेंगे, तो इतने में जैसे नाचता रहा तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए सामने। जैसे प्रभु प्रकट हुए नारद जी सामने ही खड़े हैं। तो नारद जी भगवान से कहते प्रभु मुझे तो लगता है कि केवल दुनिया के लोग ही झूठ बोलते हैं, आप भी झूठ बोलते हो। तो भगवान ने कहा मैंने कब झूठ बोला। तो जैसे कहा कि मैंने कब झूठ बोला, तो भगत कहने लगा कि आप ही ने तो कहा था कि जितने इस पेड़ में पत्ते हैं इतने जन्म इसको लेने पड़ेंगे तब आप मिलोगे। पर आप तो हैं कि अभी तुरंत ही आ गए, मैं भी यहाँ से नहीं गया तुरंत आ गए। तो भगवान बोले बात तो यही सत्य थी कि इसको इतने ही जन्म लेने पड़ते तब मैं इसको मिलता, लेकिन इसके हृदय का विश्वास और इसके हृदय की भक्ति देखकर मुझ पर रुका नहीं गया, इसलिए मैं पीछे पीछे दौड़कर तुरंत यहाँ पर आ गया। तो महाराज बात विश्वास की होती है और प्रतीक्षा की होती है कि हम कितनी उस प्रभु की प्रतीक्षा कर सकते हैं।